समझ में नहीं आ रहा कि जीवन किसे कहें। आज आचार्य अमोघ वर्ष ऋषिराज से यही जिज्ञासा किया जाए कि हे भगवान, आपने अभी तक जितने मुझे समाधान दिए वो तो हमें समझ में आ गए, लेकिन आज नई जिज्ञासा समझ में आ रही है कि संसार में रहते हुए हमने सभी प्राणियों को देखा, सबके बीच में रहे, सबके साथ में उठे बैठे, लेकिन समझ में नहीं कि कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी। दुख सुख से भरे हुए यह जीव न जाने कितने भवों से जीता आ रहा है और न जाने कितने भवों को प्राप्त करने वाला है। क्या यह जीवन जीवन है क्या? पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, धर्म में लगे हुए हैं, सारी क्रियाओं में हम संलग्न हैं, फिर भी आज तक हम अपने कष्टों से विमुक्त नहीं हो पाए। प्रदीप भाई, क्या ये जीवन क्या जीवन है? समझ में नहीं आता। जब अनुकूलता में रहते हैं तो कहते हैं कि वाह क्या जीवन है, और जब प्रतिकूलता हमारे सामने आती तो क्या जीवन है। हम समझ ही नहीं पा रहे कि जीवन की संज्ञा हम किसे दें, जीवन की परिभाषा क्या समझें कि जीवन है क्या? क्या मात्र जन्म ले लेना और मरण कर लेना यही जीवन है? क्या घर गृहस्थी को बसा लेना यही जीवन है? सुख दुख में अपने जीवन को ढालते रहना यही जीवन है? वास्तविक जीवन का सार है क्या? हमने घर गृहस्थी बसाकर देखी कि घर गृहस्थी का सार क्या है ये समझ लिया, रिश्तेदारी बनाने का सार समझ में लिया, व्यापार बढ़ाने का हमने सार समझ लिया, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि जीवन का सार है क्या। ये इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक जितने जीव हैं सभी का अपना अपना जीवन है, सबके जीने का तरीका अलग है, सब अपना जीवन अपने अपने तरीकों से यापन कर रही हैं, लेकिन क्या इनका भी जीवन जीवन है क्या? समझ में नहीं आ रहा है अक्षत भाई कि जीवन है क्या। इस जीवन के लिए कौन सी परिभाषा लिखी जाए कि वास्तविक में जीवन सही यही है, जो हमारे लिए ही नहीं प्राणी मात्र के लिए जो परिभाषा सिद्ध हो जाए, वो कौन सी जीवन की परिभाषा है। आज आचार्य अमोघ वर्ष महाराज से यही हमारा जिज्ञासा है, हमारी नहीं आप सबकी तरफ से यही जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि हे भगवान, किम जीविते, कि जीवन क्या है। तब आचार्य भगवान कहते हैं कि आपने सब कुछ समझने की जिज्ञासा जो रखी हमने बताया, लेकिन आज जो उत्तम प्रश्न हमारे सामने रखा है वो बतलाते हैं कि अमनवध्वम, क्या बताया कि जो पाप से रहित है, अनवद्ध है, वही जीवन जीवन है। जन्म ले लेना, सुख दुख में जीवन को व्यतीत करते रहना, यह जीवन नहीं है। संसार में आ जाना, संसार से चले जाना, यह भी जीवन नहीं है। अगर आप से पूछा जाए कि बताइए कि जीवन क्या है, तो आप हमें कई प्रकार की परिभाषा बताएंगे, क्योंकि बड़े स्वाध्यायी प्रदीप भाई। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए जीवन क्या है, तो आप कहोगे जो 10 प्राणों से जीता है वही तो जीवन है, वही जीव है। जो खाता है, पीता है, उड़ता है, चलता है, बैठता है, वो जीवन है। जो हिलता डुलता है वही जीवन है। जो सुख दुख को अनुभूति कर रहा है वही जीवन है। क्या बस यही जीवन है? कैसे हम जीवन माने क्या? अरे ऐसे तो कई जीव हर जन्म में आता है, जन्म श्वास लेता है और अपने प्राणों से आयु को लेकर के आता है और चला जाता है। क्या यही जीवन हो गया? क्या इतने ही जीवन की परिभाषा यही जीवन का सार है? क्या यह जीवन है क्या? कि जो चार समाज के बीच में न बैठ पाए, क्या यह जीवन है क्या? जो अपनी ही नजरों में अपने आप को न देख पाए, क्या वह जीवन है क्या? जो अपने लोगों के बीच में अपनों को सुख न दे सके और अपने उनसे सुख न ले पाए, क्या यह जीवन है क्या? जो अपनी वेदना को किसी के सामने न कह सके, क्या वह जीवन है क्या? क्या अपनी वेदनाओं में घुट घुट के मर जाए, क्या यह जीवन है क्या? कि मात्र दूसरों के लिए जीते रहना यही जीवन है क्या? कि मात्र 4 वस्तुओं को ही जीवन भर जोड़ता रहेगा, जोड़ते जोड़ते मर जाए, निकल जाए, यही जीवन है क्या? है क्या जीवन? मात्र मंदिर में आना, प्रभु की पूजा भक्ति करना, माला जपना, समाई करना, बस यही जीवन है क्या?
बाप रे, कौन कौन सी जिज्ञासाओं से हम कहेंगे कि जीवन है क्या। इनके अनुसार, इन्हें खुश करने के लिए, इनके आगे पीछे, इनके हित बारे में सोचना यही जीवन है, या अपने बारे में सोचते रहें यही जीवन है, कि अपने दुखों को मिटाएं कि दूसरों के दुख को मिटाएं, किसके बारे में सोचें किसके बारे में ना सोचें, क्या हित है क्या अहित है, क्या धर्म क्या अहित, बस इनको जानकारी लेते ही लेते जीवन निकाल देना, यही जीवन है क्या। कौन रहा जीवित, कितनी पर्यायों से कई जन्म मरण कर लिए, लेकिन आज तक क्या जीवित बचे क्या। जब उन पर्यायों को हम नहीं बचा पाए तो ये पर्याय क्या बचा पाएंगे। जब उन पर्यायों में रहकर के उन परिणामों को नहीं समझ पाए तो इस पर्याय में लेकिन परिणामों को कहां से पकड़ पाओगे। मां, आज बड़ा प्रश्न है, सबके दिल को चुभने वाला और सबको दिल में लुभने वाला यही प्रश्न है मां, कि आखिर जीवन है क्या। किसी के आंखों में आंसू भरे हैं, किसी के ओंठों में मुस्कुराहट है, तो किसी के दिल में भय की धड़कन बढ़ी है, तो किसी के जीवन में घबराहट बढ़ी हुई है। एक ही प्रश्न है मां, एक ही प्रश्न ने पूरे तन मन की नसों को हिला डोला डाला कि हाँ वास्तव में कि हमने आज तक सोचा ही नहीं था कि जीवन है क्या, कैसे जीना चाहिए, कौन सा जीवन को जीवन कहें, किसके जीवन को जीवन कहें, कौन से कार्य में जीवन को लगाना चाहिए और कौन से अपने जीवन को बचाना चाहिए। संयम भाई, जिनके बीच में हम रह रहे हैं उनकी सेवा करना ही हमारा मात्र जीवन है। ये जिनके बीच में हम रह रहे हैं उनको, उनसे सेवा कराना ही हमारा जीवन है। लघुता दिखाते रहना जीवन है कि गुरुता को प्राप्त करते रहना जीवन है, या भेद बदलते रहना जीवन है कि भाव बदलते रहना जीवन है। क्या जीवन है। नदी की चाल चलना जीवन है कि झरने की चाल चलना जीवन है। आकाश की जैसे ऊंचाइयों में उठने का नाम जीवन है कि धरती की तरह विशालता को पा लेना जीवन है। एक जीवन के लिए इतने सवाल, एक जीवन के लिए इतने समाधान के लिए इतनी परिभाषाओं को हमने आज तक समझा ही नहीं। क्या है, आज आचार्य भगवान वही तो बतला रहे हैं कि 4 दिन की जिंदगी में आए और 4 दिन को ही नहीं समझ पाए। 4 पल के लिए हमने अरमान सजाए, उन अरमानों को ही नहीं समझ पाए। प्रदीप भाई, आपकी जितनी उम्र हो चुकी है, इस उम्र में कभी आपने बैठ करके विचार किया है यह जीवन है क्या। हम आपसे पूछते हैं कि हमें आप बताइए कि आपका जीवन है क्या। क्या यह जीवन है कि जो अपने माँ बाप की सेवा ना कर पाए हों, अपनी सेवा से अपने कर्तव्यों से विमुख होकर के बैठे हुए हैं, जो पुरुषार्थ करने से डरते हो, धर्म करने से डर रहे हो, यही जीवन है क्या। किसी जीवन कहें, आज बड़ा चतुर प्रश्न है रमेश भाई। बात मात्र ऐसे ही अपने जीवन को निकाल दोगे। वो जीवन, जीवन किस काम का मां, कि जो अपने गुरु के पास ना बैठने के भाव बना पाए, जो अपने धर्म को स्वीकारने में भाव ना बना पाए, जो अपने धर्म के अनुसार चलने में शक्ति ना दे पाए, जो अपने माता पिता को पहचानने में धोखा खा जाएं, जिनमें अपनी दृष्टि में सत्य असत्य का बोध ना कर पाए। क्या ये जीवन जीवन है क्या। क्या जीवन है कि जो धर्म है हम उस धर्म को अंगीकार ही नहीं कर पाए। जो हमारे माता पिता हैं, मित्रगण हैं, भाई बंधु हैं, उन्हें हम अपने भाई बंधु जैसे बना के ना रह पाए, उनसे उनके जैसे बन के ना रह पाए। क्या ये जीवन जीवन गुजारना है क्या। धवल बेटा, क्या जीवन किए जा रहे हो। महाराज, एक मकान बनाना है, शादी करना है, बाल बच्चे करेंगे, व्यापार बढ़ाएंगे, अपना नाम कमाएंगे और चले जाएंगे। अरे बेटा, क्या तुमने किया। तुम्हारे जैसे काम तो चिड़िया पंछी भी कर लेते हैं, वो भी घोंसला बना करके। तुम क्या अपना घर बनाते हो जिससे अच्छा वो घोंसला बनाते हैं। तुम कितने बच्चों को जन्म दोगे, 1 2 4। वो तो जीवन भर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उनको भी पाल पोस करके उनके भी पेट भर देते हैं और उनके पंख निकलते उन्हें भी आकाश में उड़ना सिखा देते हैं। तुमने क्या किया।
राजू भाई अपने बच्चों को पैदा कर लिया, उन्हें बड़ा पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया, बिजनेस में बैठा दिया, विवाह कर दिया, उनके नाती पोते पे देख लिए, तुमने क्या जीवन जिया? क्या जीवन जिया है क्या? क्या ऐसे ही जीवन की परिभाषा मान के बैठे हो क्या कि यही जीवन है, यही कर्तव्य है, यही ऐसे ही होना चाहिए? भूल में मत जीना। तो ऐसे तुमसे अच्छा तो जीवन वो पशु पक्षी कर लेते हैं, वो त्रियंच भी कर लेते हैं। जो तुम क्या अपना जीवन जी पाए उससे अच्छा तो वो भी जी के यहाँ से निकल जाते हैं। ये जीवन नहीं है। जीवन कुछ हट करके है, कुछ हट करके इसकी परिभाषा है। जीवन में तो ऐसे कई बार जन्म मर करके मर गए, लेकिन जीवित कौन रहा है? क्या बताएं आज आपको? आपको बताएं कि अपने आप को बताएं? तो मैं समझाएं कि अपने आप को समझाएं? किसके लिए समाधान करें? आप समझ में नहीं आ रहा आज हमें कि हम तुम लोग को इसकी परिभाषा बताएं कि इसके पहले कि अपने आप को इसकी परिभाषा समझें। मुस्कुराते हुए तुम्हें बताएं कि रोते हुए इसे समझने का प्रयास करें। ऐसा काम मत करना कि हम अपने धर्म को ही न पहचान पाए। ऐसा काम मत करना कि अपने गुरुओं के चरणों में न बैठ पाए। ऐसे काम मत करना कि अपनी माता पिता को अपने माता पिता का बनने का गौरव न दे पाए। और ऐसा काम मत करना कि अपनी नजरों में अपने आप को न उठा पाए। कौन सा जीवन है? पाप रहित जीवन ही जीवन है। पाप रहित जीवन ही जीवन है जिसमें पाप ही ना होते हो, निष्कलंक होकर के जीवन है संयम भाई। जिसमें निष्कलंक होकर जो जी लिया वही जीवन जीवन है। ऐसे नहीं कि हम पाप करते रहे और पाप में ही पाप अपमान कर करके यहाँ के तो चंदन तिलक लगते रहे, लेकिन अपना मन कहता रहा धिक्कार हो, मैं इसके लायक ही नहीं था। नमन बेटा, वो जीवन जीवन नहीं है कि अपना पूरा जीवन माँ बाप के नाम पर जीते रहे, माँ बाप की पहचान से जी करके निकाल के चले गए कि मेरे पिताजी वो थे, मेरे नाना जी ऐसे थे, मेरे मामा जी ऐसे थे, मेरे दादाजी ऐसे थे। अरे उनके नाम पे कब तक जी जी के मर के चले जाओगे? कम से कम एक पर्याय तो ऐसा काम करके जाओ बेटा कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे माँ बाप जी सके। तुम्हारी पहचान से माँ बाप की पहचान हो जाए, तुम्हारे काम से तुम्हारे वंश से कुल जाति की पहचान हो जाए, तुम्हारे काम से तुम्हारे धर्म की जय जयकार हो जाए। बेटा ऐसा काम करके जाओ, तब तो लगे कि हाँ तुमने कुछ जीवन जीवन जिया है। नहीं तो तुम्हारा जीवन जीवन नहीं, एक मुर्दे की तरह लाश है। बुरा जरूर लग रहा होगा आपको, लगना है तो लग जाए माँ। आज लगता हो अभी लग जाए, अभी लगता हो तो हर पल बुरा लगता रहे, लेकिन बुरा लग जाए तो हम इसीलिए तो सुना रहे हैं माँ कि कौन सी जिंदगी जी करके जी जा रही हो। राजू भाई, कौन सी जिंदगी में जी करके अपने आप को अहंकार में डुबा रहे हो कि धन्नो मैं मनुष्य पर मनुष्य बन गया, मैं जैन कुल को पा गया, मेरे इतने बच्चे इतनी जायदाद इतने बेटे बेटियां मेरे सब हैं, मेरे अनुसार चलते, ये जीवन है? नहीं है, ये जीवन नहीं है बेटा, ये जीवन नहीं है। वास्तविक मान लो, सबके साथ रह करके निकल जाना जीवन नहीं है। अरे वो जीवन जीना किस काम का माँ कि हम रोते रोते पैदा हुए और विकल्पों में पूरी जिंदगी गुजार दी और आंसू बहाते बहाते निकल के चले गए। जब हमने जन्म लिया तो मेरे साथ माँ बाप भी रोए, जब मेरा जीवन व्यतीत हुआ तो मैं जिनके बीच में रहा वो भी रोते रहे, उनके साथ में भी मैं विकल्पों में रोता रहा, और जब जाने लगे तो वो हंसते रहे, हम निकल गए, रोते रोते निकल गए। दुनिया में तुम आए हो तो जीना ही पड़ेगा, पर कैसा जीना? ऐसा मत जियो, निष्कलंक होके जियो, निष्कलंक होके जियो, पाप रहित होकर जियो, तब तो जीवन है। भले ही 4 माह 10 वर्ष नहीं जियो, 1000 वर्ष मत जियो, 100 वर्ष मत जियो। हम कहते हे प्रभु मुझे 10 साल की नहीं 5 वर्ष की आयु दो, लेकिन ऐसी आयु दो जिसमें कोई पाप न कर सके। कम जीना लेकिन पाप रहित होकर जीना अच्छा है।
लेकिन 1000 वर्ष की आयु लेकर के पूरा जीवन कलंक लगा करके चले गए, पूरा जीवन पाप के कर्मों में ही करते करते निकल गए। हे भगवान, वो जीवन किस काम का? क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी को देखिए। जीवन की क्वांटिटी मत देखो कि इतने वर्ष हमने जी रहे, इतने वर्ष हमने गुजार दिए, इतने वर्ष के हम हो चुके हैं। ये क्वांटिटी मत देखो, ये क्वालिटी देखो कि इतने वर्ष में हमने इतने अच्छे काम किए हैं। आपने कितने वर्ष जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप कितने वर्ष तक जियोगे ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप कितने वर्ष हो जाओगे तब मारोगे ये भी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण सब में अच्छा कोई है मां, तो तुम किस तरीके से जी रहे हो ये महत्वपूर्ण है। तारीफ में तारीफ करके चले जाना मां कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अपने तरीकों से नई तारीफ को जन्म देना ये तारीफ की बात है। क्या तारीख पे तारीख की, ये तारीख आ गई तो ये मेरी एनिवर्सरी आ गई, ये मेरा बर्थडे आ गया, ये मेरा गया। तारीख पे मत जियो, ऐसे काम करो कि तुम्हारी तारीफ बढ़ जाए। तारीख तो कहीं आएंगी और तारीखें निकल जाएंगी, लेकिन जो तारीफ आज बना लोगे वो तारीफ है तुम्हें सदियों तक जीवित रखेगी। एक तरफ रावण को देखियो, एक तरफ रामचंद्र को देखिए। दोनों मनुष्य थे, दोनों योद्धा थे, दोनों पराक्रमी, दोनों ज्ञानवान, दोनों राजा महाराजा थे। क्या हुआ मां? एक को लोग आज अर्थ कर रहे हैं और एक के प्रति आरती बना के बैठे। एक का नाम एक उस इतिहासों के पन्ने में है कि सुबह से उठा जाता है तो कहते हैं कि बेटा तुम्हारे मुख से किसी का नाम निकले या ना निकले, शम में पहले से महापुरुष का नाम निकालने की तुम्हारी आज जिब्बा धन्य हो जाए, तुम्हारा आज का दिन धन्य हो जाए, आज की तुम्हारी परिधन्य हो जाए। अंतिम सांस भी अगर निकले तो इस महापुरुष का नाम लेना। बोलो बेटा ऋषभ, बोलो बेटा वीर, इनकी जय बोलो। क्या किसी ने कहा कि बेटा रावण का नाम बोलो? किसी ने बोला बेटा कंस का नाम बोलो? किसी ने बोला कि बेटा दुर्योधन नाम बोलो? क्या उनका जीवन नहीं था क्या उनने जीवन नहीं जिया क्या? उनने तो इतनी 6 खंड के अधिपति जैसे चक्रवर्ती नारायण हो गए, लेकिन जो दुर्गति में गए उनका नाम लेना कोई पसंद नहीं करता। जीवन बीत गया लेकिन जीवन के नहीं गए। जीवन बीत गया, जीवन नष्ट कर दी, लेकिन जीवन जी नहीं। कोई खुशी के लिए जी रहा हो, मां अगर कहे कि क्या खुशी पाना ही जीवन है क्या? नहीं। अरे वो खुशी किस काम की जिसमें शामिल, वो खुशी किस काम की जिसमें आनंद ही ना आता हो, वो खुशी किस काम की जिसमें प्रणाम में अच्छे ना हो। किसी को सप्त व्यसनों में लिप्त होने में खुशी हो रही तो क्या उसका जीवन मान ले क्या? किसी को मदरब पीने में आ रही तो क्या उसका जीवन मान ले क्या? किसी को जुआ खेलने में आनंद आता तो क्या उसका हम जीवन मान ले क्या? नहीं। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार लेना। इसी का नाम तो भूतार्थ है, इसी का नाम तो सत्यार्थ है, इसी का नाम विद्यमान में विद्यमान को देख लेना है, इसी का नाम निश्चित। खुशी के साथ साथ में आनंद होना चाहिए, खुशी के साथ साथ विशुद्धि भी बढ़ना चाहिए, खुशी के साथ साधना बढ़नी चाहिए, खुशी के साथ आराधना बढ़ना चाहिए। जब ये तुम्हारे हो कुल की धर्म की माता नाम गौरवान्वित हो, वो जीवन हो, वो तुम्हारा आनंद है। जिस जाति में हो, धर्म की छवि गिरती हो, माता पिता के यश गौरव की छवि गिरती हो, ऐसे जीवन में जी करके ऐसे काम करके जीना तुम्हारा जीवन किस काम का नहीं है। जीवन व्यर्थ जीवन है। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। जहां पर जो सुबह उठ करके जो पुत्र अपने माता पिता को नमस्कार करते हैं, प्रभु को स्मरण करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, सद्गुणों की प्राप्ति करते हैं, सभी से सद्व्यवहार करते हैं, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करते, वो बेटा जीवन के क्षण वो आनंद के दिन है। वही संस्कार तुम आगे बना करके अपने जीवन को गौरवान्वित कर सकते हो।
ऐसे काम न करना कि तुम अपने नगर गौरव भी न बन पाओ। संयम बेटा नाम है मात्र के, संयम मत बन जाना कि मैं तो संयम हूं, मेरा उद्धार हो जाएगा। संयम के साथ साथ जीवन में संयम धारण कर लेना, लेकिन संयम भी धारण कर लेने से मात्र तुम्हारा कल्याण नहीं है। उस संयम में भी दोष ना लग पाए, उसमें भी निष्कलंक होकर जीवन जी पाओ, तब तुम मानना कि तुमने जीवन जिया है। ऐसे काम मत करना कि जिसमें हमारे माता पिता क्या हमारा नाम भी लेना कोई पसंद ना करे। ऐसे काम मत करना कि माता पिता मेरा नाम ना ले सकें, और ऐसा काम भी मत करना कि माता पिता के साथ साथ में मेरा नाम दुनिया ना ले सके। वो संस्कार मत डालना जिन संस्कारों में अंगारों की ज्वाला झलकनी पड़ी। उन संस्कारों को ही अपने जीवन में अंगीकृत करना जिसमें जिन संस्कारों में आपके श्रृंगार का स्वरूप झलकता हो। यदि पाप निरोधन्ना संपदा किम प्रयोजनम, अरे उसे पाप से क्या प्रयोजन, हो जैसे पाप क्रियाओं से क्या करके कि ऐसी संपदा जोड़ने से कि जहां एक तरफ हिंसा हो रही हो, पाप पे पाप लग रहे हो, कलंक के पे कलंक लगाए जाए हो, वो ऐसी संपदा जोड़ करके अपने आप को क्या बताना चाहते हो। पुण्य बढ़ाइए, पुण्य की क्रिया करिए। तन्मय बेटा जीवन वही महान है। कम से कम ये संकल्प अपने जीवन में धारण कर लो कि हे प्रभु मैं कम जीऊंगा वो अच्छा, मैं कम कार्य में सफल हूं वो चलेगा, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगा कि जिसमें मेरे में कलंक छपे, मेरे माता पिता के नाम पे कलंक छपे, मेरी कुल जाति धर्म में कलंक लगे। ऐसा तिलक नहीं लगवाना। देश राष्ट्र की हमें छवि नहीं गिराना। नहीं बन पाओ साधु तो नहीं जरूरी, नहीं बन पाओ नगर गौरव तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे काम मत बनना कि तुम नरक गौरव बन जाओ। नगर गौरव बनने की तैयारी तो नहीं कर पाए पुरुषार्थ तो कोई जरूरी नहीं बेटा जितना, लेकिन इतने बच के रहना, लेकिन ऐसे काम मत कर लेना कि तुम्हें नरक गौरव बनना पड़े। कहां के नरक गौरव, नरक के गौरव नहीं बनना है, हमें तो नगर गौरव बनना है। हमारे नाम से माता पिता की पहचान हो। धन्य उन वीरों की कि देखो जो वतन के लिए लड़ रहे हैं, वतन पे मर मिटने के लिए तैयार हैं। हम वतन की सेना तो नहीं बन पाए, कम से कम इतना तो काम कर लो कि अपने धर्म के सैनिक तो बन सकते हैं ना। हम वतन को बचाने में असमर्थ हैं, नहीं है इतनी शक्ति कि हम शत्रुओं से लड़ पाए, लेकिन बेटा तुम वो उसमें शक्ति नहीं है तो कम से कम इतनी शक्ति तो अपने में पैदा कर लो कि कम से कम अपने धर्म की लाज नहीं जाने देंगे, धर्म को नहीं झुकने देंगे, धर्म को नहीं मिटने देंगे। कम से कम मां भी योद्धा धन्य की जो वतन के लिए तन मन लगा कर खड़े हैं। हम वतन के लिए नहीं खड़े हो पाए, कम से कम धर्म के लिए तो आगे खड़े हो सकते ना। वतन की लाज तो हमारे बचाने लगे हैं, कम से कम अपने धर्म की लाज बचा लें, अपने आप की लाज बचा लें। जीवन जी के रहना है। क्या कहते हैं कि हे भगवान, जब हम भगवान का नाम तभी लेते कब लेते हैं। बड़े नीतिकारों ने लिखा है कि दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। ये दुख किसने पैदा किया मां, किसने दुख पैदा किया। हमें ने तो ऐसे काम किए, हमने ऐसे भाव किए कि आज वो उदय में आए तो हमें दुख रूप में दिख रहे हैं। दुख आता है तो हे प्रभु बचा लो, हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान वैसा कर दो, हे भगवान वैसा कर दो। अगर मां पहले से ही भगवान का नाम लेती रहती और भगवान को स्मरण करती और भगवान को हृदय में बैठा ली रहती तो ऐसे दुष्काम कैसे कर पाते। लेकिन इंद्रियों को
खुश रखने के लिए, इंद्रियों के संरक्षण के लिए, कषायों में आकर के उनके पालन पोषण के लिए माँ हमें ऐसे खोटे खोटे काम कर बैठती हैं कि फिर हमें बाद में पछताना पड़ता है। भले ही माथे पर तुम्हारे चंदन का तिलक लग पाए या ना लग पाए, लेकिन ऐसे काम मत करो, मत करो ऐसे परिणाम कि तुम्हारे माथे पर काला कलंक लग जाए, कि इस कलंक को कभी न मिटा पाओ। चंदन का तो तिलक लगा, सूखेगा और झड़ जाएगा, लेकिन कलंक का टीका ऐसा होता है माँ कि तुम इस भाव में क्या कई सदियां निकल जाएंगी, तुम कलंक नहीं मिटा पाओगे। पूछो ना मरीचि के जीव से, हे महावीर जब तुम मरीचि की पर्याय में थे, तुमने ऐसे खोटे खोटे कर्म करके, ऐसे खोटे खोटे धर्मों की तुमने धर्म चला बैठे कि आज उन पंथावनाओं के कारण तुमने उन्हें तो त्याग दिया, उनसे बच गए और अपने आप की विशुद्धि करके महावीर बन गए, लेकिन चलाए हुए पंथों को कौन मिटा पाया है? उन कलंक को कौन मिटा पाया है? कौन मिटाने वाला है? कोई भी नहीं समर्थ। मत करो ऐसी भूलें अपनी जीवन में कि जो हमें ही अपने आप को भुला दे। मत करो ऐसे काम की जो अपनों को भुला दे। मत करो ऐसे काम कि लोग हमें भुला दें। जीवन जी के चले गए, लेकिन तुमने वो काम किया है, तुमने वो महानता को प्राप्त किया है कि हम आपके धर्म में लगो, सत्संगति करो, सद्गुरुओं की सेवा भक्ति करो, इनके ऊपर ग्रहण करो। मत ऐसे काम नाम लेने से तुम अपनी पात्रता जी के पूछो भरत चक्रवर्ती से। एक बार मैं रो था, अश्रुपात करता, 6 खंड का अधिपति मां अश्रुपात कर रहा था कि आज धिक्कारो। सेनापति आया कि हे राजकुमार, हे राजा क्या हो गया? किसी ने आपकी, कौन ऐसा है कि जिसने आपकी आज्ञा भंग की हो? कौन है जिसने आपको इतना संकलित प्रणाम दिए? आपके आंखों में आंसू? राजा 6 खंड के अधिपति, आपके अधीन सभी लोग हैं और आपके आज आंखों में आंसू किस कारण से आ रहे हैं? बताइए, ऐसे कौन सी कष्ट की, कौन सी पीड़ा है, कौन सी बात आपके दिल में चुभ गई? किसने आपकी आज्ञा का अभंग किया है? किसने आपको उंगली उठाई है कि किसने आपके विरुद्ध बोला है जो आपके आज आंखों में आंसू बह रहे हैं? मां भरत चक्रवर्ती ने कहा कि ना मेरी किसी ने आज्ञा भंग की है, न मुझे किसी ने खोटे वचन कही है, न मुझे किसी ने कुछ कहा है, न मुझे कोई कष्ट है, न दुख है। मात्र आज आंसू इसलिए आ रहे हैं कि आज मेरे पास सारा वैभव है, लेकिन धिक्कार हो आज मेरे इन हाथों को, धिक्कार हो आज मेरे इन हाथों को कि मेरे पास सारी 3 लोक की संपदा मेरे सामने होते हुए भी मैं इन हाथों से एक किसी निर्गंत मुनि के हाथ में आज आहार दान नहीं दे पा रहा हूं। आज वो अवसर नहीं है कि मैं मुनिराजों को, मेरे भाव हो रहे कि कोई मुनिराज मिल जाए, मैं उनको पड़गान नौदा भक्ति करके इन हाथों को उनको दान दे करके धन्य कर लूं। और हम क्या कर रहे हैं मां? हमारे भाव कैसे हो रहे हैं? हम कौन सा काम कर रहे हैं कि योग्यता है, पात्रता है, फिर भी हम ऐसे खोटे काम कर रहे हैं कि अपनी जान बुझ करके उस पात्रता को नष्ट कर रहे हैं। प्रदीप भाई, बोल दो इन सभी युवाओं से बेटा, आज तो तुम्हारे परिणाम हो रहे हैं मुनियों की सेवा करने के, इनके हाथों में ग्रास रखने के, जो भीड़ जीवन जी के चले गए, लेकिन तुमने वो काम किया है, तुमने वो महानता को प्राप्त किया है कि हम आपके मात्र नाम लेते लेते अपने कर्मों की निजरा कर रहे हैं। जब आपके नाम लेने से हमारे कर्मों की निजरा हो सकती है, आपके नाम से मैं धर्मात्मा बनने की पहचान बना सकता हूं, तो आपके जैसे जब मैं काम करूंगा तो आपके जैसे सदियों तक जीवित कैसे नहीं रह सकता हूं? भगवान की श्रेणी में हमारा नाम आ पाए या ना आ पाए, लेकिन भक्तों की श्रेणी में हमारा नाम जरूर आ जाए, ऐसा काम करके जीना। ऐसा नहीं मां कि यहां तो पूजा करते करते पूरी पर्याय निकाल दी, लेकिन पुजारी में भी हमारा नाम ना आ पाया।
एक कष्ट आया, थोड़ा सी तकलीफ आई तो पटकने पहुंच गए, 10 जगह मुड़ पटकने पहुंच गए, इनको पूजना उनको पूजना, एक पे श्रद्धा नहीं। और इतना ही नहीं माँ, उन्हें पूजते पूजते ऐसे ऐसे कर्म कर बैठते हैं कि अपने वास्तविक धर्म से हाथ धो बैठते हैं। रमेश भाई, इंद्र कुमार भाई, जीवन की अंतिम अभी जितनी सांसें निकल चुकी हैं, जितने पाप कर चुके हो, जितने कलंक लग चुके हैं, इसकी चिंता मत करो। ये मत सोचो कि महाराज अब कलंक लग ही चुका है तो अब क्या, अब तो पूरा जीवन बर्बाद गया। अभी ऐसा भी अपने आप को हीन मत समझो। जितने आपसे पाप हो चुके हो उसे भी मिटाने का पुरुषार्थ करो, पश्चाताप प्रायश्चित करके। लेकिन जितनी अब शेष सांसें हैं, अब जितनी शेष सांसें हैं ना, अब इस पर ऐसा पुरुषार्थ करो कि अब इसके आगे कोई कलंक का टीका न लग सके। अब ऐसा काम कर लो कि आगे की जितनी सांसें हैं, इन सांसों से हमसे ऐसा कोई अपराध ना हो जाए, ऐसे कोई पाप ना हो जाए। कम से कम इतनी ही कर लो। बांस को हमने देखा कि मां पूरा खोखला रहता है, पूरा बांस का बांस खोखला रहता है। कितनों के घर के में लग गए, कितनों के दरवाजों के चौंकटे बन गए, कितनों के जानवरों के में पिट गए, कितने दंडित बन गए। लेकिन मां सांस निकलने के पहले कम से कम उसी बात से ही एक शिक्षा ले लो कि पूरी जिंदगी कैसी निकली। पुलेपन में निकल गई तो निकल गई, किसी के काम आ पाए या ना पाए। लेकिन मां अंतिम सांसों के पहले इन सांसों को अपनी बांस को बांसुरी बना के चले जाओ। कम से कम अपनी जिंदगी तो पोली निकल गई, लेकिन इस पोली से सांस ऐसी निकालो कि 7 स्वरों से दूसरों का मन हरने वाला बांसुरी बना के निकल जाओ। बांस बन के मत निकलो, बांसुरी बन के निकल जाओ। भले ही पर्याय बांस की है, रहने दो, लेकिन बांसुरी की संज्ञा प्राप्त कर लो। उसमें से ऐसे स्वर निकाल के जाओ माँ कि लोग तुमसे भी शिक्षा ले पाए, तुम्हें भी धन्य कर पाए। युवाओं, ये जीवन तुम्हारे लिए कहें कि अपने लिए कहें, ऐसे भेद बना के भी मत जीना कि मात्र ऊपर से भेद बना लिया और धर्म पे छल करके जाए। ये जीवन हमारा जीवन ढोंग कर रचाने का नहीं है। ये धर्म हमें ढोंग से जीने की कला नहीं सिखा रहा है। अपने जीवन को जीवन बनाना है और जीवन को जीवन का सार्थकता पाना है तो ढोंग से नहीं, ढंग से जीना सीखो। ढंग से जीने वाले ही अपने जीवन में रंगती लाते हैं, उन्नति पाते हैं। और ढोंग से जीने वाले क्या दशा है वो सबको पता है। त्रियंच बन के नहीं जाना है, हमें तीर्थंकर बनने का पुरुषार्थ करना है। हमें त्रियंच बनने का पुरुषार्थ नहीं करना, हमें तीर्थंकर बनने का पुरुषार्थ करना है। हमें नारकी बनने का पुरुषार्थ नहीं करना, हमें नारायण बनने का काम करना है। मत करो ऐसे काम। हम देव गति को भी पाने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, हम तो देवादि देव बनने का काम करेंगे। अरे हम तो देवादि देव बनने की ताकत रखते, हमें वो पर्याय मिली है, हम तीर्थंकर बनने के पुरुषार्थ करेंगे। कहाँ माँ हम छोटे विचार मायाचारी कर करके कहाँ हम त्रियंच बनने का काम कर रहे हैं। सुख में सुमरन किया नहीं, दुख में करता याद। और कह कबीर उस भक्त की कौन सुने फरियाद। जब हमारे अच्छे दिन थे, जब हमें समझती समय था, तब तो प्रभु का स्मरण किया नहीं। अब हमें दुख आने लगे, कष्ट आने लगे तो प्रभु के नाम की चुनरिया पहन के ओढ़ के घूमने लग गए। प्रभु के नाम की चुनरिया ओढ़ने से माँ तुम्हारे कभी कल्याण होने वाला नहीं है। ध्यान से सुनना, नहीं कोई हनुमान की, कोई राम की, कोई महावीर की, कोई ऋषभ के नाम की चुनरिया उड़ ली तो हो गया कल्याण, नहीं होगा। दुख भी नहीं मिटा पाओगे, कलंक भी नहीं मिटा पाओगे। अगर कलंक मिटाना है माँ और कलंक से बचना है तो चुनरिया ओढ़ना बंद करो, उनकी नजरिया में जीना जीवन प्रारंभ कर दो। प्रभु के नाम की चुनरिया नहीं, प्रभु की नजरिया से जीना प्रारंभ कर दो। तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, महान हो जाएगा, जीवन का सार पालोगे और जीवन को सार्थक कर लोगे। और मात्र चुनरिया ओढ़ते गए और नजरियों में नहीं जिए तो बस चुनरिया ऐसी माँ कई पर्यायों में कफन ओढ़ते गए और कफन में दफन होते रहे, लेकिन जीवन को सार को नहीं समझ पाओगे। कफन ओढ़ना और दफन होना, कब तक मिट्टी में मिट्टी मिला के जाओगी।
कब तक मिट्टी पे मिट्टी मिला के जाओगे, वो मिट्टी बन के मिट्टी के पुतले बनकर पूजे जाओगे। कम से कम एक बार तो इतना काम कर लो माँ कि इस मिट्टी को अब हम वो मिट्टी बना लेंगे कि फिर कभी मिट्टी में मिटना ना पड़ेगा। समय हो गया है। ऐसे कई पर्याय निकल गई, कई पर्याय निकल गई। समय हो गया, समय हो गया, और समय निकल भी गया। लेकिन समय जाने से पहले प्रदीप भैया अपने जीवन को समझ लो। जीवन के जितने अपराध हुए, अभी भी मौका है कि अंतिम सांस निकलने के पहले अब उन दोषों का प्रायश्चित करके माँ, हमें मालूम है कि हमारे कपड़े में वो कीट छप चुकी है कि उसका कलंक नहीं मिटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा तो सोडा साबुन से प्रयोग कर लो कि उतना गंदा नहीं तो कम से कम उतना काला कलंक भी तो ना जाए। भले ही रावण का नाम आज हम उसे मानते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया, उसका पुतला जलाया जाता है, लेकिन जब भी विद्वानों में किसी का नाम आता है, जब भी किसी विशेष साधक का नाम में आता है तो उस रावण का लिखा जाता है। और उसने भी अंतिम सांसों के पहले वो काम कर लिया माँ, उसके पहले इतनी साधना आराधना कर ली, और एक व्रत के कारण माँ तीर्थंकर प्रतिकृति का बंद कर लिया। अभी तो भले ही हम उसे गालियां दे रहे हैं, लेकिन वो काम करके गया है। उसने भले ही माँ इतना पाप कलंक लगा लिया, लेकिन पाप कलंक लगाते करने के बावजूद भी वो एक ऐसा काम करके गया माँ कि आगे भाव में वही पूजा जाएगा। आज उसे लोग लाठी डंडे लेकर के जला रहे हैं। ये एक समय आएगा कि उसके सामने यज्ञ होम चला करके अपने कर्मों की आहुति देंगे। प्रदीप भाई, सब जितने वृद्ध दादा लोग सब लोग बैठे ना, इनसे अभी कह दो कि देखो भाई अब समय तो बचा नहीं, समय हो गया है, अब चलने की तैयारी। ये युवाओं तो समझेंगे तब समझेंगे, लेकिन अब अपन जाग लो, जाग जाओ। कम से कम जाने कंडे डंडे के साथ जाने से पहले पिची कमंडल पकड़ लो, तो कम से कम कंडे पंडे से जलने से अच्छा पिची कमंडल लेके जाएंगे तो बाबा की जय जय होगी, नहीं तो बब्बा की हाय हाय होके तो जाना है। दुनिया से बाय बाय करके जाने से पहले जय जय नाद करके चले जाओ, जीवन को सार्थक कर लो। यही जीवन है माँ, यही जीवन की पाप रहित तो जीवन जीना ही जीवन है। निष्कलंक तो होकर जीवन जीना है। अपने अपने मन से टटोल के बैठना कि आज तक धिक्कार हो हमें। भले ही हमने क्रियाओं से नहीं किया, लेकिन माँ मन से कितने बार व्यभिचार कर चुकी हो। मंदिर में आते हैं कि पुरुष युवा को देखते हैं, उसके बारे में क्या क्या विचार आते हैं। एक युवती को देखते हैं, उसके बारे में क्या क्या परिणाम हो जाते हैं। किसी के अंग को उपांग को देख करके क्या क्या विचार कर लेते हैं। किसी के धन जायदाद को देख करके कैसे विचार खोटे कर लेते हैं। यही माँ भले ही दुनिया के सामने कलंक लग पाए या न लग पाए, लेकिन तुम्हारा मन गवाह देगा कि मैं कलंकित हूँ। मात्र मैं ये तुम्हें नहीं समझा रहा हूं, मैं अपने आप को भी समझाता हूं कि हे अनुपम सागर जी, ध्यान से सुनो। तुम मुनि बन गए, ये मत भूलो कि तुम मुनि बन गए, महान हो गए हो। अगर तुम इन वृद्ध लोगों से जो आते हैं ना, वो हाथ पैर दबाते, जो तुम्हारे पिता की उम्र के हैं, उनसे हाथ पैर शर्म करना कि ये तुम्हारे पैर हाथ दबाने नहीं आ रहे हैं। ये माताएं सुबह से, ये वृद्ध वृद्ध माताएं, ये तुम्हारे आगे पीछे चौके में लग के तुम्हारे भोजन की वस्तु बनाती हैं, आहार कराने के लिए अपने धन मानती हैं। ये तुम्हारे शरीर के लिए नहीं आ रही हैं। ये तुम्हारे जो तुमने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के साथ साथ जो तुमने दिगंबर मुनि भेष को पार लिया है, महाव्रतों को धारण किया है। हे बेटा अनुपम सागर, इन व्रतों में किंचित दोष मत लगाना। भले ही इनके सामने इनके अस्त्र द्रव्य से तुम पूज रहे हो, इनके हाथों से इनका माथा तुम्हारे चरणों में छुप रहा है, लेकिन तुम अपने आप से पूछो कि क्या इनका माथा तुम्हारे चरणों में छुपने लायक है? क्या तुम्हारे व्रत में वो व्रत का पालन हो रहा है कि इन वृद्धों का आशीष जिनकी श्रद्धा तुम्हारे चरणों में रखी है, क्या इनकी श्रद्धा के पात्र तुम बचे हो कि नहीं? इनके हाथों की रोटियां खाने के पालन पे पेट भर रहे हो? क्या इनकी माताओं के आताओं की रोटी जो ले रहे हो, क्या इसके तुम पालन कर रहे हो कि नहीं? अगर तुम अपने व्रतों में, अपने संयम में दोष लगा रहे हो बेटा, इनकी आस्थाओं को ठोस पहुंचा रहे हो।
इस पर्याय में तो तुम पुज जाओगे, तुम बंद नहीं हो गए, तुम इनके नाम के जिन्होंने तो अपने कर्मों की निजरा कर ली, लेकिन तुमने महाव्रत लेकर के और महासंयम धारण करके अपने व्रतों में दोष लगा रहे हो और प्रमाद कर करके तुम मजा आनंद लूट रहे हो कि दुनिया क्या जाने, हम तो अच्छे मजे ले रहे हैं। तुम मजे ले लो बेटा, जब दुर्गति होगी तब समझ में आएगी कि तुमने जीवन क्या जिया। कम से कम रत्न नहीं बन पाए कोई बात नहीं, रतन नहीं बन पाए कोई बात नहीं, लेकिन कांच के टुकड़े मत बन के रहो कि जो भी ग्रहण करे, जो पकड़े उसके हाथ में भी तुम काट कर दो, मत बनो। जीवन यही है मां, निष्कलंक के जीवन, यह जीवन पर्याय है। मानते हैं कि संस्कार पूर्व के ऐसे हो गए हैं और आपके भी ऐसे कुछ संस्कार पड़ चुके हैं कि हम इन कषायों से नहीं बच पा रहे हैं, इंद्रिय के भोगों में हम इतने लिप्त हो चुके हैं कि हम नहीं बंद कर पा रहे हैं। तो इतना तो पुरुषार्थ कर लो माँ कम से कम कि इतनी भले ही कषायों में हम नहीं निकल पा रहे बाहर, इंद्रिय सुख में हम डूब चुके हैं, लेकिन माँ इंद्रिय सुख के साथ साथ इतना ध्यान रखोगे कि इन इंद्रियों के और अपने प्रणामों के माध्यम से अपने जीवन के चारित्र में कलंक नहीं लगाएं। कदाचित कहीं लगा हो मां तो उसको धो करके गुरुओं के चरणों में बैठ करके पश्चाताप प्रायश्चित लेकर के इस कलंक के सोडा साबुन डाल दो। भले ही साफ ना हो लेकिन कम से कम इतना कलंक भी ना हो कि दूसरा भी चेहरा देखना पसंद ना कर सके। युवाओं, वृद्ध लोग, जितने लोग बैठो, मैं बार बार यही कह रहा हूं, भले तुम हमारी इस भाषा को समझ पाओ नहीं समझ पाओ, जिनेंद्र देव की वाणी को समझ पाओ ना पाओ, कम से कम मेरी ही पीड़ा समझ लो, मेरी भावना को समझ लो कि मैं क्या आपसे कह रहा हूं। मैं आपके हित के लिए बोलूं, सत्यार्थ बोध बता रहा हूं कि यही सत्य है। कम से कम नहीं कर पाओ बड़े से बड़े काम, नहीं नाम कमा पाओ बड़े बड़े काम करके बिजनेसमैन में या पढ़े लिखे लोगों में, तो कम से कम उन लोगों के नाम लगा लो कि सिद्धों की श्रेणी में तुम्हारा नाम अंकित हो जाए, सिद्धों की श्रेणी में नामांकित हो जाए। छोटे छोटे व्रत लेकर के उनको भी निर्दोष पालन करो, अभी धन्यता प्राप्त है। इन हाथों को धन्य कर लो, इन कानों को धन्य कर लो कि जिनवाणी सुनने को मिल रही है, सुनने के भाव हो रहे हैं। त्रियंचों से पूछो ना होते कहाँ स्वाद है और कहाँ अध्ययन, कौन सुनाने वाला, नारकियों में कहाँ स्वाद है कहाँ धर्म, वहां कुछ मिलने वाला नहीं। देवों को इतनी फुर्सत कहाँ की, तो एक ही तो पर्याय मिली है, वो मनुष्य पर्याय। तो कम से कम इन्हें हम पांचों इंद्रियों को धन्य कर लें। जब आंखें खोले तो प्रभु की झलक दिखे, जब कान खोले तो प्रभु की वाणी सुनने को मिले, जब भी हाथ हो तो दान पूजा करने में बढ़े, जब भी पैर उठे तो तीर्थ वंदना के लिए बढ़े, और जब भी मन गाए तो प्रभु के गुण गाए। अपने जीवन को ऐसे ही धन्य कर लो, यही जीवन का सार है। अब आगे प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, किम जाड्यम, मूर्खता क्या है? ये तो जीवन है, हमने अपने कलंक से बचने का आपने बताया, लेकिन मूर्खता क्या है? तो वहां पे बैठे थे पाठ वे अनभ्यासा, जो अभ्यास नहीं करता है वो मूर्खता है। पुनः समझेंगे कि मूर्खता क्या होती है और कौन कौन सी मूर्खता में हम बैठे हैं, कौन से हम मूढ़ी आदमी हैं, कौन सी कथा एक प्रणाम में फंस करके हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो, संभाल नहीं पा रहे हैं और अपनी दुष्टता को जकड़े हुए हैं। पुनः चर्चा करेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय।